हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न क्रमांक 3 का तीसरा प्रश्न करेंगे। इसके पहले हम लोग पहला और दूसरा प्रश्न कर चुके हैं, लेकिन प्रश्न आपके सामने है कि हमें इन प्रश्नों में क्या करना है। प्रश्न में दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो ये हमें बहुपद दिया गया है px बराबर, और इस तरफ ये मान दिखाए गए हैं। सभी प्रश्नों में आप देख सकते हैं, इस तरफ बहुपद दिए गए हैं और इस तरफ मान दिखाए गए हैं। ये देखिए, तो ये जो मान हैं ये इसके शून्यक हैं कि नहीं, ये हमें पता करना है। तो इनके मान हम जहाँ पे रखेंगे और आंसर यदि 0 आएगा तो शून्यक है, और आंसर 0 नहीं आएगा तो शून्यक नहीं है। तो इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तो जो हमें दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमें ये दिया गया है, इसके बाद हमें यहाँ पे x बराबर एक मान 1 है और दूसरा -1 है। तो पहले हम 1 रख देंगे। तो चलिए इसको हम समीकरण 1 बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, x बराबर 1 है तो यहाँ पे ये समीकरण 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख देंगे। तो p x की जगह पर 1 बराबर का चिन्ह x की जगह पर 1 और 1 का करेंगे वर्ग -1। तो p 1 बराबर 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 गुणित 1 करोगे तो 1 ही आएगा -1। तो p 1 बराबर आपको प्राप्त होगा, 1 में से 1 चला जाएगा, कितना 0। अब इसके बाद हमें x के दो मान दिखाए गए थे, एक था 1 और दूसरा था -1। तो अब हम क्या रखेंगे, x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 में रख देते हैं, p x की जगह पे रखेंगे -1 बराबर, यहाँ पर भी x वर्ग है तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का वर्ग -1। तो आगे बढ़ते हैं, p -1 बराबर -1 का वर्ग होगा +1, क्योंकि इसका हम जब गुणा करेंगे तो आएगा -1 गुणित -1 इस तरीके से। तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और एक एकम एक, इसलिए प्लस का एक ही आएगा और -1। तो ये फिर से यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है तो 0 आ जाएगा। तो दोनों ही शून्यक हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 1 और -1 दोनों ही px बहुपद px के शून्यक हैं। शून्यक हैं, इस तरीके से आप लिख देंगे। इसके बाद इसी में ही चौथा प्रश्न दिया गया है, px बराबर x प्लस 1 और x माइनस 2, और हमें यहाँ पे x बराबर -1 और 2 रखना है। तो जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। इसके बाद हम इसे समीकरण 1 बना देंगे, और पहले हम x का मान -1 रखेंगे इस पूरे में, उसके बाद हम 2 रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर -1 समीकरण 1 में रखने पर। तो हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 1 में रखने पर। चलिए यहाँ पे p और x की जगह पर -1 बराबर, यहाँ पर भी x की जगह पर -1 और +1, यहाँ पर भी x की जगह पर -1 और -2 हो जाएगा। तो p -1 बराबर, यहाँ पे देखिए -1 है और +1 है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना आएगा 0। कितना आ जाएगा 0। अब 0 ब्रैकेट में हो जाएगा और यहाँ पर -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आप 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो 0 ही आता है, इसलिए p - 1 0 आ जाएगा। अब ये तो शून्यक हो जाएगा क्योंकि 0 आंसर आ गया है। लेकिन इसके बाद अब हम x बराबर कितना रखना है हमें, यहाँ पे हमें 2 मान दिए गए थे, दूसरा है मान 2। तो x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में रखने पर। चलिए रख देते हैं। समीकरण 1 ये है आपके सामने, p लिखा है तो p,
उसके बाद 2 लिखा है तो 2 रख दिया, बराबर यहाँ पे x की जगह पर कितना रखना है 2 प्लस 1, और यहाँ पर भी x की जगह पर 2 माइनस 2, तो p और 2 बराबर 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 में से 2 चला जाएगा तो 0, यानी प्लस और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएगा। तो p 2 बराबर 3 शून्य शून्य, यहाँ पर भी है तो ये भी शून्यक है। तो हम लिख सकते हैं कि यह है x बराबर -1 और 2 बहुपद px के शून्यक हैं। तो हमने इस तरीके से लिख दिया, बहुपद px के शून्यक हैं। तो इसके बाद आगे का प्रश्न करते हैं। तो ये 5वां प्रश्न है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं और इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। थोड़ा बैकग्राउंड में शोर हो रहा है, उसके लिए सॉरी। आपको यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको बस ध्यान से देखते जाना है। सबसे पहले यदि बात की जाए तो समीकरण 1 बना दिया, अब हमें x बराबर 0 रखना है। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 0 जो है समीकरण 1 में हमने रख दिया। तो चलिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ से अभी रखना है, तो p x की जगह पर 0 रख दिया, बराबर यहाँ पे x का वर्ग है तो 0 का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो 0 है। तो 0 का वर्ग क्या होगा, 0 का वर्ग 0 ही होता है, तो 0 आ जाए तो ये भी एक शून्यक है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन जो है सिंपल था। इसके बाद ये 6वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो हमें px दिया गया है उसको हम लिख लेते हैं और इसे हमने समीकरण 1 बना लिया। तो ये यहाँ पे समीकरण 1 बना लिया हमने। अब यहाँ पे जो x का मान है वो है -m/l, तो ये हम लिखेंगे कि x बराबर -m/l समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे हम x बराबर -m/l, जहाँ पर x है वहाँ वहाँ रख देंगे। तो p से शुरू करते हैं। p x की जगह पर हम -m/l रख देंगे, -m/l। इसके बाद बराबर के नीचे बराबर लगा दिया, फिर l है तो l लगा दिया, लेकिन x नहीं लिखना है, x का मान है -m/l, तो इसको लिख दिया -m/l। इसके बाद प्लस m कर दिया, तो यहाँ पर भी हम प्लस m कर देंगे। बाकी सब ज्यों का त्यों चलेगा। यहाँ पे ये कोष्टक है तो गुणा माना जाता है, गुणा का मतलब होता है ऊपर नीचे का कैंसिल। तो ये देखिए यहाँ पे ये l से l कैंसिल हो रहा है, तो क्या बचेगा -m प्लस m, -m और प्लस m ये भी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मान दिया गया था ये इसका शून्यक है। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि अतः x बराबर जो मान है, x बराबर -m/l जो है वो बहुपद px का शून्यक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं बहुपद px का शून्यक है। तो इस तरीके से हमें लिख लेना है। इसके बाद जो 7वां प्रश्न है इसका px हम सबसे पहले लिख लेते हैं और इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं। अब यहाँ पे x के 2 मान दिखाए गए हैं, -1/√3 और 2/√3। तो सबसे पहले हम एक मान रखेंगे x बराबर -1/√3 x की जगह पर, तो हम यही लिखेंगे। तो चलिए रख देते हैं। तो p लिखा है तो सबसे पहले p और x की जगह पर -1/√3, तो हम x की जगह पर -1/√3 और इसके बाद ब्रैकेट कर दिया बंद, बराबर 3 x की जगह पर फिर से रखेंगे -1/√3। तो यहाँ पे हमने -1/√3 रख के वर्ग लगाया तो वर्ग लगा दिया -1। तो इसके बाद हम सबसे पहले ये लिख लेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे 3। लेकिन यहाँ पे -1/√3 का वर्ग लगा है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि रफ में समझ लेते हैं कि -1/√3 लिखा है, ठीक है, लेकिन इस पर तो वर्ग है तो इसे हम 2 बार लिख देंगे, -1/√3 गुणित -1/√3। इसके बाद हम पहले तो चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। अब ऊपर ऊपर का गुणा करेंगे तो 1 1 हम 1 और नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो √3 का √3 में करोगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो प्लस का 1/3 आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/3 और -1। अब ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल ये 1 -1, 1 में से 1 जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शून्यक होगा। अब इसके बाद जो हमें सेकंड मान रखना है वो क्या है, 2/√3। तो यहीं पे हम लिखेंगे अब x बराबर 2/√3 बहुपद px में रखने पर या समीकरण 1 में रखने पर, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में रखने पर
ये हमने लिख दिया। अब समीकरण 1 में हमें क्या रखना है, समीकरण 1 ये है, x की जगह पर 2/√3। तो यहाँ से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले क्या लिखा है p, तो हम यहाँ पे लिखेंगे p, लेकिन x की जगह पर कितना लिखेंगे, 2/√3। इसके बाद बराबर लगा है तो बराबर लगा देंगे, ये देखिए लगा है ना। फिर 3 लिखा है तो हम 3 लिखेंगे, लेकिन x की जगह पर 2/√3, और वर्ग लगा है तो वर्ग लगा देंगे, -1 करेंगे। बराबर के नीचे बराबर 3 गुणित, अब यहाँ पे सबसे पहले ये 2/√3 पर वर्ग लगा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो 2/√3 का मीनिंग ये होता है कि 2/√3 गुणित 2/√3, यही होता है ना। 2 बार लिखेंगे तो ऊपर ऊपर का गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, और नीचे नीचे का करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 4/3 आएगा। ये यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4/3 और -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे का, तो 4 - 1 बचेगा। अब 4 में से 1 भी कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पे जो 3 है ये 0 नहीं आया है, ये 3 आया, तो ये शून्यक नहीं है और ये शून्यक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शून्यक है। आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं शून्यक है, या जैसे मैंने आपको पहले भाषा में लिखवाया वैसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखोगे आप शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो px है वो बराबर नहीं है 0 के। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, p/2, p ब्रैकेट में 2/√3 बराबर नहीं है 0 के। तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आखिरी प्रश्न है जो कि px बराबर 2x + 1 और x बराबर 1/2 है। तो जो दिया गया है उसको हम सबसे पहले लिखेंगे और उसे समीकरण 1 बना देंगे, वैसे ही करना है। अब x बराबर 1/2 समीकरण 1 में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं px की जगह पर 1/2, तो px की जगह पर 1/2 बराबर 2x की जगह पर भी 1/2 और +1, इस तरीके से। तो p 1/2, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 + 1, 1 और 1 कितना हुआ, 2। तो शून्यक नहीं है, ये भी शून्यक नहीं है क्योंकि p 1/2 बराबर नहीं है 0 के। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 3 समाप्त हो जाता है। और माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड में शोर हुआ जिसके कारण हो सकता है कि आपको डिस्टरबेंस फील हुआ हो, लेकिन अभी वीडियो इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि आपकी पढ़ाई भी रोक सकती है, इसलिए थोड़ा आप एडजस्ट करें। थैंक यू।